नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन ऑफर्स टू यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी बीजीटी को लेकर। यूपी टीजीटी बीजीटी छात्रों के लिए खुशखबरी के बारे में 24,000 पदों पर यूपी टीजीटी बीजीटी शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन को लेकर खुशखबरी के बारे में शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से पोर्टल खोले जाने के साथ साथ अगर बात की जाए एक और बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जून जुलाई में परीक्षा को लेकर 23,175 पदों के लिए, साथ ही साथ यूपी टीईटी की अनिवार्यता को लेकर विरोध के बारे में एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहें। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ जो कि संबंधित है खुशखबरी को लेकर। साथ ही साथ अगर बात की जाए खुशखबरी के साथ साथ एक और बड़ी अपडेट है, मैं आपको एक एक करके सारी जानकारियां देता हूं। इस वीडियो में हमने 3 मेन जानकारियां रखी हैं जो आप सभी को एक एक करके प्रोवाइड की जाएंगी। एक जानकारी मैं आपको और दे दूं कि अगर टीजीटी बीजीटी के साथ साथ आप सभी के लिए जो दूसरी खुशखबरी देखने के लिए मिली है वो यही है आप सभी के लिए कि जो आपकी पुरानी भर्ती हुआ करती थी जिसको लेकर आप सभी काफी लंबे समय से प्रिपरेशन कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, टीजीटी बीजीटी 2022 की भर्ती की बात कर रहा हूँ, जिसके लिए कई बार परीक्षा की तारीखें आई और कई बार परीक्षा की तारीखें स्थगित हो गई, लेकिन अंततः उनको लेकर परीक्षा की तारीख फिर आयोग ने स्थगित जारी कर दी। लेकिन अब आपके लिए उसके लिए भी खुशखबरी है। पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं जो कि काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप टीजीटी बीजीटी के अलावा जीआईसी प्रवक्ता भर्ती की भी तैयारी करें तो आपके पास एक अच्छा मौका है अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने का। जीके जीएस स्पेशल क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया गया है जिसमें आप सभी को 799 का कोर्स मिल रहा है मात्र 249 रुपये में। ये ऑफर सिर्फ वैलिड है 20 से लेकर 25 फरवरी के बीच में। अगर आप इसे परचेज करते हैं तो 45,000 वन लाइनर क्वेश्चन आपको इसमें मिलते हैं, 55 प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, सभी इंपॉर्टेंट नोट्स मिलते हैं, 6 मंथ का करंट अफेयर आता है और 5,000 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आते हैं। आप इसे परचेस कर सकते हैं 7986240141 पर व्हाट्सएप करके। याद रखें ये कोर्स अवेलेबल है केवल और केवल हिंदी के अंदर। हिंदी में अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप ले सकते हैं जीके जीएस के लिए, जीआईसी लेक्चरर के लिए। आपको 7986240141 पे व्हाट्सएप करना है, पेमेंट करना है और पेमेंट करने के बाद तुरंत ही आप सभी को भेज दिया जाएगा ये कोर्स व्हाट्सएप के थ्रू, यानी कि पीडीएफ बेस आप सभी को जो देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि आप पीडीएफ पढ़ते हैं एज इट इज आप सभी को पीडीएफ में ही ये कोर्स अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है, तो कोई और अगर आपको डाउट है कोर्स के बारे में तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। 7986240141 इस वाले नंबर की बात की जा रही है। चलिए अब वापस आते हैं अपने मुद्दे की तरफ जो कि काफ़ी दिलचस्प है। मुद्दा बड़ा ही महत्वपूर्ण है, खुशखबरी को लेकर है, टीजीटी बीजीटी को लेकर नई भर्ती के बारे में। दोस्तों आपने देखा होगा काफ़ी लंबे समय से टीजीटी बीजीटी को लेकर नई भर्ती का कहीं ना कहीं जो मामला है वो चल रहा था और अब ये मामला और ज़्यादा तेज हो गया था जब विधानसभा के अंदर इसको लेकर जानकारी दी गई थी। और अच्छी बात ये थी कि विधानसभा में उन्होंने बड़ा ही स्पष्ट कह दिया था कि जी हाँ हम नई भर्ती करेंगे, क्योंकि प्राथमिक को लेकर तो उन्होंने मना ही कर दिया था। प्राथमिक के मामले में तो यही कह दिया गया था कि नहीं हम जो नई भर्ती है वो नहीं करेंगे। और उन्होंने और ये कोई पहली बार नहीं था, जब भी प्राथमिक के बारे में उनसे पूछा जाता रहा है वो हमेशा इस बात को कहते रहे हैं कि नहीं हम प्राथमिक पे अभी भर्ती नहीं करेंगे। भर्ती को लेकर बड़ा ही स्पष्ट उन्होंने जवाब दिया था। लेकिन टीजीटी पीजीटी के केस में ये चीज़ पूरे तरीके से अलग थी। उन्होंने इस बात को पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि टीजीटी पीजीटी के इतने पद खाली हैं, टीजीटी के इतने हैं, पीजीटी के इतने हैं। और अच्छी बात यह है कि हम इन पदों पर जो भर्ती है वो करेंगे और भर्ती को लेकर जो विज्ञापन है वो भी जारी करेंगे। तो विधानसभा में ये बात पहले से ही उन्होंने स्पष्ट करके रखी हुई थी। अब इसके बारे में जो जानकारी वो निकल करके सामने भी आ गई है। लेकिन इसी के साथ मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूं जो कि अभी हाल ही में उनके माध्यम से जारी की गई है। शिक्षा निदेशालय के माध्यम से पहले से इसको लेकर लगातार काम किया जा रहा था, रिक्त पदों का डाटा इकट्ठा कर लिया गया था और ये बात पहले ही कही गई थी कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास जैसे ही डाटा अवेलेबल होगा वो सारा का सारा उठा करके भेज देंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग को। तो शिक्षा निदेशालय ने आधा काम पहले ही कंप्लीट करके रख लिया था। कुछ जिलों के डाटा रह गए थे जिनकी वजह से देरी हो रही थी। और दूसरी जो चीज़ देखने के लिए मिल रही थी वो थी शिक्षा सेवा चयन आयोग का पोर्टल, क्योंकि पोर्टल बनेगा तभी तो भर्ती होगी। अब इसी के बारे में जानकारी आप सभी को यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी शिक्षा सेवा चयन आयोग के पोर्टल को लेकर, प्लस पोर्टल के साथ साथ अगर बात की जाए नई भर्ती के बारे में।
दोनों को लेकर जो ऑफिशियल चीज़ें हैं वो यहाँ पर जारी कर दी गई हैं, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। ये आज ही का समाचार पत्र है जहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा टेस्ट और ऑडिट के साथ साथ अगर बात की जाए पोर्टल पर अपलोड होंगे रिक्त पद। शिक्षा सेवा चयन आयोग की प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय और महाविद्यालयों में प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्राचार्य की नई भर्ती को लेकर रिक्त पदों की सूचना के लिए पोर्टल की अगर बात की जाए महीनों की कोशिशों के बाद आखिरकार तैयार हो गया है। अब यूजर एक्सेप्ट जो आप सभी का टेस्ट है वो कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि जो आपका डाटा दिया जा रहा है यूजर की तरफ से, क्या वो पोर्टल उसको एक्सेप्ट कर पा रहा है। बस एक्सेप्ट हो रहा है तो ठीक है। उसके बाद में सिक्योरिटी ऑडिट के बाद प्रदेश के 4,512 एडेड माध्यमिक विद्यालय और 331 एडेड महाविद्यालयों के अंदर रिक्त पदों का जो डाटा है वो होली के बाद पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा। वर्तमान में माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी और पीजीटी के लगभग 23,000 से ज़्यादा पद खाली हैं। इसी प्रकार महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1,200 से अधिक पद खाली हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए 2022 माफ़ कीजिए आवेदन लिए गए थे। उसके बाद नई भर्ती नहीं आई है। यही नहीं, इन 4 सालों में टीजीटी पीजीटी की लिखित परीक्षा भी नहीं हो पाई है, जबकि असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो जाने के बावजूद भी रद्द हो गई है। अगले साल चुनाव हो जाने के कारण जल्द भर्ती शुरू करने की तैयारी भी है। और ये बात विधानसभा में भी कही गई है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर वी.एल. शर्मा ने बताया है कि अध्याचन का पोर्टल बनकर तैयार है। यूजर एक्सेप्टेशन को लेकर आपका कहीं ना कहीं जो टेस्ट है वो देखने के लिए मिलेगा। सिक्योरिटी ऑडिट के बाद रिक्त पदों की सूचना ऑनलाइन उपलब्ध करवाई जाएगी। वहीं माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों की 60 जिलों का सत्यापन हो चुका है। 2 सप्ताह में 75 जिलों का डाटा मिलने की उम्मीद है। उसके बाद में माध्यमिक विद्यालयों के रिक्त पदों के डाटा भी उपलब्ध हो जाएगा और उसके बाद आगे की जो चीज़ें वो शुरू हो जाएंगी। अब देखना ये दिलचस्प होगा आगे होता है क्या, किस तरीके से चीज़ें निकल कर के आती हैं। सबसे सटीक, सबसे अच्छा यही होगा कि निश्चित तौर पे कहीं न कहीं आप सभी के लिए भर्ती का विज्ञापन जल्दी से जल्दी जारी हो जाए, क्योंकि 2022 भर्ती को लेकर भी परीक्षा की तारीख घोषित कर दी गई है। इससे बेनिफिट सबसे ज़्यादा उन छात्रों को होगा जो कहीं न कहीं लगातार भर्तियों को लेकर इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन इंतज़ार में थे कि परीक्षा होगी, नहीं होगी, कितना समय लगेगा। लेकिन फाइनली उनके माध्यम से जो आप सभी के लिए एग्ज़ाम डेट है वो जारी कर दी गई। वहीं दूसरी तरफ तीसरी जानकारी आप सभी के लिए है, जून-जुलाई में होगी 23,175 पदों पर परीक्षा। ये संबंधित है बीपीएससी के माध्यम से। बीपीएससी की तरफ से जून-जुलाई में परीक्षा आप सभी के लिए आयोजित की जाएगी, जिसमें कई सारी भर्तियाँ देखने के लिए मिलेंगी। डिटेल जानकारी के लिए आप चाहें तो इसको एक-एक करके पढ़ भी सकते हैं। दूसरी जानकारी संबंधित है टीईटी की अनिवार्यता को लेकर। टीईटी की अनिवार्यता पर विरोध प्रदेश सरकार का स्पष्ट रुख न होने से नाराज परिषदीय शिक्षकों ने रविवार दोपहर को इसको लेकर जो प्लेटफॉर्म है एक्स, उस पर जाकर के लगातार मांग करी कि भाई सरकार टीचर्स के बारे में कुछ सोचे। देखना ये होगा कि वो सोचते क्या हैं।